नमस्ते दोस्तों। टूर पर जाने के लिए निशा ने सारी तैयारी कर ली थी। एक बैग में सारा सामान भर लिया था। बेटी को पैकिंग करते देख मालती देवी ने पूछा, इस बार कुछ ज्यादा सामान नहीं ले जा रही हो? हाँ माँ, ज्यादा तो है, गंभीर स्वर में निशी ने कहा। अपने जुड़वा भाई निखिल भाभी पायल को बाय कहकर उदास आंखों से माँ को देखती हुई निशी निकल गई। 20 मिनट के बाद ही निशी ने मालती देवी को फोन किया। माँ, एक पत्र लिखकर आपकी अलमारी में रख आई हूँ, जब समय मिले तो पढ़ लेना। इतना कहकर निशी ने फोन काट दिया। मालती देवी मन ही मन बहुत हैरान हुई। उन्होंने चुपचाप कमरे में आकर अलमारी में रखा पत्र उठाया और बेड पर बैठकर पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। पत्र में लिखा था, माँ, मैं मुंबई जा रही हूँ, लेकिन किसी टूर पर नहीं। मैंने अपना ट्रांसफर आपके पास से मुंबई करवा लिया है, क्योंकि मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है माँ। अभी तक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अब मैं आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ, तो क्यों आपको अपना चेहरा दिखा दिखाकर आपकी तीसरी गलती हर समय महसूस करवाती रहूं। तीसरी गलती, आपके दिल में मेरा यही नाम हमेशा रहा है ना। इस दुनिया में आने का फैसला तो मेरे हाथ में नहीं था न, फिर आप क्यों मुझे हमेशा तीसरी गलती कहती रही? रिया और मीनू दीदी को तो शायद उनके हिस्से का प्यार दे दिया आपने। मेरी बड़ी बहनों के बाद भी आपको और पिताजी को बेटा चाहिए था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? मेरी क्या गलती है? निखिल के साथ मैं जुड़वा होकर इस दुनिया में आ गई। अपने इस अपराध की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ माँ। कितना दुख होता है अनचाही संतान बनकर जीना। आप सोच भी नहीं सकती माँ कि तीसरी गलती के इन शब्दों ने मुझे हमेशा कितनी पीड़ा पहुंचाई है। जब से माँ मैंने होश संभाला है, इधर से उधर भटकती रही हूँ। सबके मुंह से यही सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ कि जरूरत निखिल की थी। ये तीसरी गलती कहाँ से आ गई? निखिल तो बेटा है माँ, उसे तो हाथों हाथ ही लिया जाता था। आप लोग हमेशा मुझे धुतकारते ही रहे। मुझसे 10-12 साल बड़ी मेरी बहनों ने मेरी देखभाल न की होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता माँ। मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई। मेरी परेशानी तब और बढ़ गई माँ, जब दोनों का विवाह हो गया था। अब आप थी, पिताजी थे और निखिल। वो तो गनीमत थी कि मेरा मन शुरू से पढ़ाई लिखाई में लगता था। शायद मेरे मन में बढ़ते अकेलेपन ने किताबों में पनाह पाई होगी। आज तक किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है माँ। दुख तब और बड़ा जब पिताजी भी नहीं रहे। मुझे याद है, मेरे स्कूल की हर छुट्टी पे आप कभी मुझे मामा के यहाँ अकेली भेज देती थी, कभी मौसी के यहाँ, कभी रिया या मीनू दीदी के घर। हर जगह अकेली, हर छुट्टी में कभी इस घर के घर, कभी उसके घर, जबकि मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहने का दिल करता था। कहीं कहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी स्पष्ट अनछाई मेहमान होती थी, जिससे घर के कामों में खूब मदद ली जाती थी। कहीं कहीं तो 13 साल की उम्र में भी मैंने भरे पूरे घर का खाना बनाया है। कई ममेरे भाई बहन मुझे किचन में काम सौंप खेलने चले जाते, कई मौसी किचन में अपने साथ खड़ा रखती। मेरे पास ऐसे कितने ही अनुभव है, जिनमें मैंने साफ साफ महसूस किया था कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी माँ। नहीं आपको कुछ फर्क पड़ता था कि मैं आपके पास रहूं या कहीं और। मैं आपकी ऐसी जिम्मेदारी थी, आपकी ऐसी गलती थी, जिसे आपने कभी दिल से नहीं स्वीकारा। मैं आपकी ऐसी संतान थी माँ, जो आपके प्यार और साथ को हमेशा तरसती रही। मेरे स्कूल से लेट आने पर कभी आपने ये नहीं पूछा कि मुझे देर क्यों हुई। वो तो मेरे पढ़ने लिखने के शौक ने पढ़ाई खत्म होते ही मुझे ये नौकरी दिलवा दी, जिससे मैं अब सचमुच आपसे दूर रहने की कोशिश करूंगी। अपने प्रति आपकी उपेक्षा ने कई बार मुझे जो मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया है,
उन्हें भूल तो नहीं पाऊंगी, पर हाँ, जीवन के महत्वपूर्ण सबक मैंने उन पलों से ही सीखे हैं। आपकी उपेक्षा ने मुझे एक ऐसी लड़की बना दिया है माँ, जिसे अब किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। जीने के लिए थोड़े से रंग, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा सा उजाला भी तो चाहिए। खुशियों के रंग, प्यार की खुशबू और चाहत का उजाला, पर इनमें से कुछ भी तो नहीं आया मेरे हिस्से में माँ। निखिल के साथ जुड़वा बनकर दुनिया में आने की सजा के रूप में जैसे मुझे किसी मरस्थल के ठीक बीचों बीच ला बिठाया गया था, जहाँ न कोई छाव थी, न कोई राह। माँ, आपको पता है, अकेलापन किसी भयानक जंगल से कम नहीं होता। हर रास्ते पर खतरा लगता है माँ। जब आप निखिल के आगे पीछे घूमती, मैं आपके आगे पीछे घूम रही होती थी, आपके एक तरफ जब निखिल लेटा होता था, तब मेरा मन भी करता था कि आपकी दूसरी तरफ लेट जाऊं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। आज आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था माँ, पर मेरे अंदर लोगों से आपसे मिली उपेक्षा का इतना जहर भर गया है कि मैं चाह कर भी उसे निगल नहीं सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ माँ। आज सब कुछ उगलना ही पड़ा मुझे। बस आज मैं आप सब से दूर चली गई। आप अब अपने बेटे के साथ खुश रहिए। आपकी तीसरी गलती निशी मालती को अब एहसास हुआ। आंसू तो कब से उनके गाल भिगोते जा रहे थे। ये क्या हो गया उनसे? फूल सी बेटी का दिल अनजाने में ही दुखाती चली गई। वो पत्र सीने से लगाकर वो बहुत ही रो पड़ी। अब क्या करे, जीवन तो बहती नदी की तरह है। जिस राह से वो एक बार गुजर